इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। इंडिया न्यूज नेटवर्क के एक यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में अब तक पूर्वांचल के दो माफिया डॉन जो एक दूसरे के जाने दुश्मन भी हैं, उनकी स्टोरी आप सभी ने देखी। इसके बाद ले चलते हैं एक ऐसी आपराधिक राजनेता की तरफ जिसका विधायक व सांसद रहते हुए बहुत लंबा जराइम पेशा की दुनिया में नाम है और जिसने आपराधिक क्षेत्र में विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अपराध जगत के बादशाह अतीक अहमद की, जिसका सूरज अब ढलान की तरफ हो चला है, क्योंकि इस समय यूपी में योगी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसी समय यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव भी सामने है और भाजपा ने योगी सरकार के माफिया तंत्र खत्म करने का चुनावी एजेंडा भी बना लिया है। अब शुरुआत करते हैं माफिया राजनेता अतीक अहमद की कहानी, जो 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रहा है, जो इस समय गुजरात की जेल में है और यूपी नहीं आना चाहता। आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अतीक अहमद यूपी से गुजरात कैसे जेल पहुंचा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं और उसे 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं। वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की जाती है और प्रॉपर्टीज के लिए उनसे सादे कागज पर साइन करवाए जाते हैं। यही नहीं, पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। ये घटना है 26 दिसंबर 2018 की। बिजनेसमैन जिन्हें पीटा गया वे मोहित जायसवाल। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था। महीने बाद वारदात के बाद मोहित ने टीवी चैनल से कहा था, मोहित का कहना था कि जेल के अंदर ले जाकर मुझे डंडों से मारा गया। 15 से 20 आदमियों ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और खाली पेपर पर मुझसे साइन करवाया गया। मुझसे मेरी एसयूवी छीन ली गई। कहा गया कि तुम जेल के अंदर हो, इसलिए तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती, नहीं तो मार देते। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया के बरेली जेल भेजा गया। अतीक का इतना दहशत था कि वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, इसलिए अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, तो उसे इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। उसके बाद अतीक और उसके बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कराया। अतीक अहमद का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। दर्शकों को कुछ चर्चित रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। इस बाहुबली नेता के दर्जनों किस्से हैं। अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके लोग बताते हैं कि एक समय था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना संभव नहीं था। लोगों को अपनी नजरें नीचे करने पर मजबूर होना पड़ता था। 5 से 6 फीट का यह बाहुबली नेता समय के साथ डॉन के रूप में खूब फेमस हुआ और इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से। देखिए कैसे एक तांगे वाले का लड़का जरायम की दुनिया का बादशाह बना। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण थी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। साल था 1989। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। उसी लड़के का नाम था अतीक अहमद, जो फिरोज तांगे वाले का लड़का था। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो पिट कर ही वापस आता था। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20 से 22 साल के लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे शह दे रहे थे। वे चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे। इसके लिए खौफ के बरक्स खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई और इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक बन गया। चांद बाबा के बाद अतीक भाई का दौर शुरू हो गया था। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही कारण था कि चांद बाबा ने राजनीति में अतीक अहमद को सीधी चुनौती दी और हार गया। अतीक अहमद का राजनीति में प्रवेश हुआ और वो विधायक बन गया। कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई, बीच चौराहे भरे बाजार में। धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए और कुछ बाकी भाग गए। बाबा का दौर खत्म हो चुका था, अब भाई का दौर आ गया था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैल गया कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने के लिए खुद ही मना कर देते। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीते।
इस बीच सपा से नजदीकियां बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा, पुरानी सीट से, और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। फिर शुरू हुआ विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक। इलाहाबाद के ही रहने वाले जिस सांसद ने अतीक पर हाथ रखा था, वे बड़े कारोबारी भी थे। इलाहाबाद के पुराने लोग बताते हैं कि उस वक्त शहर में सिर्फ उसी सांसद के पास निसान और मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां होती थी, लेकिन अतीक को भी इसका चस्का लग गया था। कुछ ही दिन में उसने भी विदेशी गाड़ी खरीद ली। लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक रहा, हथियार और विदेशी गाड़ी। दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां अब तक उसके काफिले में रही। 2017 में अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए अतीक ने कहा था, कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, अपना टिकट खुद बना लूंगा। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से बाहर कभी नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि सफेद पोश होने के बाद उसके अपराधों की संख्या में और तेजी आ गई। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या। अतीक अहमद की शहंशाही का एक वाकया उस समय का है जब वे 500 गाड़ियों का काफिला लेकर कानपुर पहुंचा। मुलायम सिंह यादव परिवार की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शियार्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज चले गए थे। उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। इसका वीडियो वायरल हो गया। अभी मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। खुद हमर पर सवार था, हमर जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। जिधर से काफिला गुजरा, जाम लग गया। मीडिया में खूब हल्ला बचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक बाहर कर दिया गया। अतीक का बुरा दौर उस समय शुरू हुआ जब 2005 में राजूपाल की हत्या कर दी गई। बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता, वो मार दिया जाता था। उस समय अतीक के खिलाफ 83 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। अशरफ और अतीक दोनों को मिला दें तो दोनों पर 150 से अधिक मुकदमे रहे। उसके गैंग में 120 से अधिक शूटर रहे। इलाहाबाद के कसारी, मसारी, बेली गांव, चकिया, मरियाडी और धूमनगंज इलाके उनके आपसी गैंगवार में अक्सर टहलते रहे। मायावती का ऑपरेशन अतीक साल 2007 में शुरू हुआ। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS इंटरस्टेट 227। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था, उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से। उसके बाद यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई और जेल में डाल दिया। वहीं शियार्ट्स मामले में हाईकोर्ट ने सख्त कर दी थी। पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद से अब अतीक जेल में ही है। अतीक पर अब तक लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मायावती के शासनकाल में एक ही दिन में अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अधिकतर मामलों में सबूत के अभाव और गवाहों के मुकरने की वजह से अतीक बरी भी हो चुका था। फिलहाल अतीक के खिलाफ 35 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से कई मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 11 मामलों में अभी भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अब तक उसे किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। अतीक अहमद के खिलाफ जितने केस दर्ज हैं, उनकी सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है। अतीक की जिंदगी भी कभी इस जेल तो कभी उस जेल में कटते रहने की संभावना भी है। कभी मेहरबानी हुई तो बाहर भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल विकास दुबे कांड के बाद योगी सरकार अतीक के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मन बना चुकी है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में अब यह दिख रहा है कि अपराध की दुनिया के बादशाह अतीक अहमद का सूर्य अस्त की तरफ हो चला है। इसी के साथ देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी
इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।